प्यारे बच्चों, आज हम आपको टेंस के बारे में सिखाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, और ये जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर को कहते हैं भविष्यकाल। हमने जान लिया कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब इन तीनों के 4 रूप होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी तरह से पास्ट के और फ्यूचर के सेम इसी तरह से होते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं पास्ट के बारे में। तो पास्ट में सबसे पहले आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हमने जाना, पास्ट प्रेजेंट के 4 और ऐसे ही पास्ट के 4। अब हम लोग जानते हैं फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग ने पता चल गया हमारे लिए कि प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर के 4 रूप होते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानें कैसे। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब जैसे कि इस सेंटेंस भी हो जाए 3 प्रकार के हो जाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एक वचनकर्ता अगर दिया है अफर्मेटिव में तो क्या होगा, वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचनकर्ता दिया है तो उसमें जो है वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि सेंटेंस जो एग्जाम्पल है किस तरह से हमको सॉल्यूशन करना है, वाक्य का समाधान जो है किस तरह से करना है। हमने कुछ हर किसी में 2-2 एग्जाम्पल बनाए हैं और आपको हम पहला एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है मयंक विद्यालय जाता है, मयंक गोज टू स्कूल। तो इसमें देखिए हमने क्या कहा, वर्ब के साथ हमने एस का प्रयोग किया क्योंकि इसमें जो मयंक है वो एक वचन करता है इसलिए। ठीक, बच्चे मैदान में खेलते हैं, दी चिल्ड्रन प्ले इन दी ग्राउंड। अर्थात यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुवचन करता है, इसलिए हमने प्ले के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया। अब नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसा क्वेश्चन हमारा पहला दिया है, दिव्यांशी झूठ नहीं बोलती है, तो दिव्यांशी डज नॉट टेल ए लाई हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दिव्यांशी एक वचनकर्ता था इसलिए हमने डज नॉट का प्रयोग किया। पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, तो दी बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन दी स्काई। अर्थात यहाँ पर जो पक्षी थे वो बहुवचन है इसलिए हमने डू नॉट का प्रयोग किया। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आगे हम जान लेते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या है, क्या शब्द आता है, तो हमको सबसे पहले डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर लगाना है। अगर वाक्य में हमारा के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब वगैरह आ जाता है तो सबसे पहले उसकी क्वेश्चन जो मार्क चिन्ह जो दिया होता है क्वेश्चन मार्क, तो उसका सबसे पहले, उसके बाद डू डज, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर। सेंटेंस जान लेते हैं हम। सबसे पहले दिया है, क्या साधना सुंदर गीत गाती है, तो डज साधना सिंग ए स्वीट सॉन्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीता कहाँ जाती है, वेयर डज गीता गो। तो हम लोग क्या है, एक वचनकर्ता के साथ क्या करेंगे, डज, और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जान लेते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा, अफर्मेटिव में इज आर एम, सब्जेक्ट को देख करके इज आर एम का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। सेम वैसा ही है। अगले देखिए क्या करना, माता जी खाना पका रही हैं, तो इसमें रही हैं रहा है आएगा, तो दी मदर इज कुकिंग दी फूड। ठीक है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, कुकिंग कर दिया। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, दी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन दी ग्राउंड। अर्थात क्या कहा, बच्चे बहुत से थे इसलिए आर लगाया।
और हमारी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दी, प्ले के साथ प्लेइंग कर दिया हमने, ठीक है। तो यही करना हमारे लिए, हमें सब्जेक्ट को देखना है और सब्जेक्ट के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब जो इजारे में सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें प्रयोग करना है, ठीक है। हमें बहुत इतने ईजी तरीके से मैंने आपको दिखाया है, ये शायद ही कोई ऐसी वीडियो बनाएगा। अगला है हमारा नेगेटिव में आ जाती हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है, सेम वैसा ही है, सब्जेक्ट इजारे में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो क्वेश्चन हमारा पहला था, मेरा भाई अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, तो माई ब्रदर इज़ नॉट लर्निंग हिज लेसन, ठीक है। तो इसमें क्या हमने कहा कि नो इज आया क्योंकि एक वचन करता था। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, आई दिया है इसलिए एम आ गया। अब इसी तरह से हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या होता है, क्या शब्द आता है, तो इजारे में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट को देख करके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट, अदर लास्ट में अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया जाएगा। अगला क्या है, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द आया उसकी मीनिंग सबसे पहले लगेगी, ठीक है। और इजारे उसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर लगा दिया जाएगा, ठीक है। हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। और हमारे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो हमारी मिल सके। अगला हमारा एग्जाम्पल क्या है कि क्या माली फूल तोड़ रहा है, इज द गार्डनर प्लकिंग फ्लावर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने गार्डनर लिखा तो एक वचन करता था इसलिए इज का प्रयोग कर दिया। आगे सीता दूध क्यों नहीं पी रही है, वाई इज सीता नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क, ठीक है। तो हमारा बहुत ही, हमने हर तरह से दो दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं और उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि आपको हर वीडियो हमारी मिल सके, ठीक है। मास्टर अमनेश यादव चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला हमारा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इनमें हम जानते हैं चुका, चुकी, चुके हैं, आज शब्द आता, लिया, दिया, किया, ये भी आ जाता है हमारा, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसमें खासियत ये होती है सब्जेक्ट और उसके साथ सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव, एक वचन करता होगा वहाँ पर हम लोग हैज लगाते हैं, बहुवचन करता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना हमारे लिए। तो उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो इसमें क्या किया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, हैज लगाया क्योंकि ही ये एक वचन करता दिया था इसलिए। अब मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव टेकन माई फूड, ठीक है। तो क्या कहा, आई आया तो इस आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा और हमने जो वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। तो हमें ये देखना है, इसमें खासियत ये है, इसमें सब्जेक्ट को देख करके हैज हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। एक वचन करता है तो हैज आएगा, बहुवचन करता है तो हैव आएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है, ठीक है। आगे हम निगेटिव के बारे में जान लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हैज सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट, सेम प्रोसीजर। अगर आपने अफर्मेटिव समझ लिए तो निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं, नॉट आता है केवल। तो मैंने यह घर नहीं खरीदा है तो आई हैव नॉट ब्राउट दिस हाउस, ठीक है। तो इसमें आई आया इसलिए हैव का प्रयोग किया हमने। सीता ने कभी गाना नहीं गाया है तो सीता हैज़ नेवर संग ए सॉन्ग, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। तो इंट्रोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य के प्रारंभ में क्या हुआ, क्या शब्द आता है तो हैज हैव आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में अदर, ठीक है। और लास्ट में अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क में खासियत है, आपको सॉल्यूशन करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मेरा मानना है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आसान हो जाएगा। आगे हम एग्जाम्पल समझते हैं। अगला दिया है, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी सबसे पहले मीनिंग लगा दी जाएगी और सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, क्या उसने मेरी सहायता की है, हैज ही हेल्प्ड मी, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो हैज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक वचन करता था ही था इसलिए, ठीक है। आज लड़के क्यों नहीं खेले हैं तो वाई हैव द बॉयज नॉट प्लेइंग नॉट
प्लेड टुडे, अर्थात यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और टुडे आज लगाया। वाई, इसमें यानी कि क्यों शब्द जो हमने कहा था क्यों आया, इसीलिए सबसे पहले मीनिंग आएगी। और वर्ब के अनुसार जो हमारी सब्जेक्ट के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हैव लगाया क्योंकि बहुत से बच्चे थे। ठीक है, तो मेरा मानना है आपको हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और हमने जो आपको वीडियो बनाई है बहुत ही भाई मेहनत से बनती है, इसलिए हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन अवश्य दबाएं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई मेहनत लगती है इसमें। अगला हमारा पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें हम जानते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसमें हमने कहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है। इसमें क्या होगा, इसमें खासियत होती है कार्य का जारी रहना पाया जाता है और इसमें समय दिया होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट और हैज या हैव आता है सब्जेक्ट के अनुसार और फिर उसके साथ बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा सिंस फॉर और लास्ट में अंत में सिंस फॉर आएगा। एक वचन जो निश्चित समय होता है उसमें सिंस आएगा और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसा क्वेश्चन हमारा दिया, आराध्या इस कॉलेज में 2 वर्ष से पढ़ रही है, तो आराध्या हैज बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 आवर्स। तो क्या कहा हमने, 2 ईयर्स, तो यानी 2 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वे इस मकान में 2004 से रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2004। ठीक है, तो हमारा मानना है, तो हमने जो आपको अफर्मेटिव में जो रूल्स बताया उसी के अनुसार हमें सेंटेंस का सॉल्यूशन करना है। नेगेटिव में आ जाते हैं हम लोग, तो नेगेटिव में क्या दिया है, सब्जेक्ट और उसके बाद हैज है सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट, इसमें केवल नॉट का अंतर आना है, बीन से पहले नॉट लगाना है। तो क्या दिया है, वह 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रही है, तो सी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। तो 2 बजे, तो यानी क्लियर दिया है, टाइम्स एक्यूरेट दिया है, इसीलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया। मैं 3 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, अनिश्चित समय है, तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दिए हैं अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है, वही सेम प्रोसीजर। जब वाक्य के प्रारंभ में क्या है, क्या शब्द आएगा, तो सबसे पहले हैज हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर, उसके बाद में अंत में टाइम का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही इसमें प्रश्नवाचक अगर दिया है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, वाक्य सेम का सेम रहेगा। हमको मेरा भाई गला भी बैठ रहा लग रहा, तो अब जरा इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगला है एग्जाम्पल इसके दिए हैं कि क्या चपरासी 3 दिन से घंटी बजा रहा है, तो हैज़ द पियोन बीन रिंगिंग द बेल फॉर 3 days। वे 4 साल से कहाँ जा रहे हैं, वेयर हैव दे बीन लिविंग फॉर 4 years। देखिए इन्होंने अनिश्चित समय दिया था तो इसलिए फॉर का प्रयोग किया, और ये निश्चित समय दिया उसमें हमने कहेंगे सिंस का फॉर प्रयोग करेंगे। इसका क्योंकि हमारा मानना था कि ये हमारी जो वीडियो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया, इसका इतना ही किया। अगला हमारा जो पार्ट 2 आएगा जल्द आएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।